इस पूरे मामले को मैं थोड़ा सा और सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अमानत भाई ने जो बात बताई आपको, उससे यह साबित होता है कि एमएम खान साहब कितने ईमानदार व्यक्ति थे। उनके अपने बच्चों की फीस उनके रिश्तेदार भर रहे थे, उनके दोस्त भर रहे थे, या तो वो लोन लेके उनकी फीस भर रहे थे। और जो बात कमांडो सुरेंद्र ने बताई, उससे यह साबित होता है, ये उनकी व्यक्तिगत बातचीत है एमएम खान साहब से, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता करण सिंह तंवर, इनका अपना एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। सरकार के अंदर, व्यवस्था के अंदर के अधिकारियों को डराना, जान से मारने की धमकी देना। भारतीय जनता पार्टी के नेता करण सिंह तंवर सरकारी महकमे में एनडीएमसी के अंदर लगभग एक गुंडे के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की शुचिता की राजनीति, चाल चरित्र और चेहरे की राजनीति के ऊपर करण सिंह तंवर नाम का सबसे जहरीला और सबसे बदनुमा धब्बा है। और ऐसा मैं जिन तथ्यों के आधार पर कह पा रहा हूं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक चिट्ठी जो करण सिंह तंवर ने लिखी हुई है। यह चिट्ठी है जो एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन की हैसियत से करण सिंह तंवर ने एलजी को लिखी है। यह भी गौर करने वाली बात है कि एलजी को क्यों लिखी भाई। खैर, लिख दी चिट्ठी, उनके लिहाज से उनके हक की बात करने वाले एलजी साहब होंगे, इसलिए उनको लिख दी। चिट्ठी में लिखते क्या है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। चिट्ठी के दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है एमएम खान साहब के बारे में कि ही इज एक्टिंग इन अ बायस्ड मैनर इन फेवर ऑफ एनडीएमसी। जरा गौर करिएगा, ये लॉ ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर है एनडीएमसी के एमएम खान साहब, भाजपा नेता करण सिंह तंवर एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं। इन दोनों की जिम्मेदारी क्या है? इन दोनों की जिम्मेदारी है कि एनडीएमसी के हितों की रक्षा करना। लेकिन जब एमएम खान साहब एनडीएमसी के हितों की रक्षा करने में लगे हुए हैं, तो करण सिंह तंवर को इससे तकलीफ हो रही, और वो चिट्ठी लिख के, जो उनकी संवैधानिक प्रतिज्ञा है कि अगर वो एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं तो वो मोरली, एथिकली, लीगली बाउंड है एनडीएमसी के हितों की रक्षा करने के लिए, ये उसके खिलाफ चिट्ठी लिख देते हैं और कहते हैं कि एमएम खान साहब तो एनडीएमसी के फेवर में काम कर रहे हैं। आपकी अपेक्षा क्या है कि वो एनडीएमसी को बर्बाद कराए? 150 करोड़ रुपए के लेनदारी का मामला है, आपकी धमकी से डर के चुप हो जाए, आपके कहने पर रिश्वत लेकर चुप हो जाए, और ना हो तो या तो आप उनको जान से मरवा दें या आप उनका तबादला करवा दें। और इस गलत नियत से, इस गंदी नियत से करण सिंह तंवर साहब अपनी चिट्ठी के आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं कि इनको यहां से हटा दिया जाए। मैं वो लाइन पढ़ देता हूं आपके लिए कि रिक्वेस्ट यू टू कॉल द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेट ऑफिसर proceedings for taking a first-hand report and then by appointing any other state officer in L and due, being the parent body owning of the land, and further strict action, the erring official is also warranted. एनडीएमसी का काम करने के लिए, एनडीएमसी का काम करने के लिए, एनडीएमसी के हितों की रक्षा करने के लिए एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के नेता करण सिंह तंवर एमएम खान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, उनका तबादला करने की मांग कर रहे हैं। और ऐसा होने की स्थिति में फिर क्यों न माना जाए कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं इनकी हत्या के मसले पर, वो गिरफ्तारियां अब भी अधूरी हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि मीडिया के एक खबर में जो लिखा हुआ है वो गौर करना बहुत जरूरी होता है। मैं वो भी पढ़ के आपको बताना चाहता हूं
कि ये करण सिंह तंवर कैसे आदमी का फेवर कर रहे हैं। 3 शहरों में, जो कक्कड़ साहब है, कक्कड़ साहब नाम है उनका, 3 शहरों में चीटिंग के मुकदमे में फंसा बिजनेसमैन भारी नुकसान होते देखकर एक ईमानदार अफसर की जान ले बैठे। 1-2 जगह नहीं, यहां पर लिखा हुआ है कि इसके खिलाफ, कक्कड़ के खिलाफ दिल्ली के अलावा अमृतसर और रुड़की में चीटिंग के मुकदमे दर्ज हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में उनके खिलाफ चेक बाउंसिंग के आरोप के केसेस चल रहे हैं। जालसाजी के केस में सीबीआई की पूछताछ चल रही है। भाजपा नेता करण सिंह तंवर किसके हितों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं चेयरमैन बन के। यह खबर आगे क्या कहती है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के आने के बाद एनडीएमसी में ईमानदार छवि वाले असिस्टेंट लीगल एडवाइजर मोहम्मद मोइन खान को स्टेट ऑफिसर बना दिया गया। यह पद अहम माना जाता था। क्यों? क्योंकि इस पद पर रहकर एनडीएमसी से जितने सारे लोगों ने जालसाजी की है, बेईमानी की है, जनता का, सरकार का पैसा लूटा है, खून चूसा है, उसको वापस एनडीएमसी में लेकर आने की जिम्मेदारी इस पद पर बैठे व्यक्ति की होती थी। मोहम्मद खान साहब अपने उसी पद की जिम्मेदारी को निभा रहे थे, अपने उसी कर्तव्य को पूरा कर रहे थे कि बेईमानों ने, गुंडों ने उनकी जान ले ली। दोस्तों, यह खबर आगे कहती है कि रमेश खान ने कई बार मोटी रकम का इनको लालच दिया, रमेश ने खान को, लेकिन खान साहब ट्रैप में नहीं आए। धमकियां भी दी गई और दबाव भी डलवाया गया, जैसा कि कमांडर सुरेंद्र साहब को खान साहब ने खुद बताया था। तो आप सोच के देखिए कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है, करण सिंह तंवर द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई है, यह किसके हितों की रक्षा करने के लिए है? माननीय तंवर साहब की बाध्यता एनडीएमसी को बचाने की है कि एक जालसाज, फरेबी, गुंडे किस्म के फर्जी बिजनेसमैन को बचाने की है? दोस्तों, इन तथ्यों को आप सिलसिलेवार ढंग से रखकर समझने की कोशिश करेंगे, पूरी की पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। और जो बातें आपके सामने आज रखी गई, बताई गई, उनकी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी से हमारे कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहला प्रश्न तो यह कि एक ईमानदार अफसर जो एनडीएमसी के हितों की रक्षा कर रहा है, करण सिंह तंवर के शब्दों में ही वो एनडीएमसी को फेवर कर रहा है, ऐसे ऑफिसर के तबादले की सिफारिश करण सिंह तंवर क्यों कर रहे थे? हमारा दूसरा प्रश्न कि यह एनडीएमसी के अंदर का मसला, इस अंदरूनी एनडीएमसी के मामले में जहां करण सिंह तंवर को कुछ 19-20 लग रहा होगा, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऐसा पत्र लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? यह बात हम करण सिंह तंवर से जानना चाहते हैं। हमारा तीसरा सवाल, करण सिंह तंवर कनॉट होटल के मसले में एक गलत आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए एनडीएमसी के ऊपर किन कारणों से दबाव बना रहे थे? कहीं से किसी का पैसा आया उनके पास, कहीं से किसी का दबाव आया उनके पास, या वो कौन सा कारण था कि बजाय इसके कि भाजपा नेता करण सिंह तंवर एनडीएमसी का वाइस चेयरमैन होने के बाद एनडीएमसी के हितों की रक्षा करें, वो गुंडों की, जालसाजों की, फरेबियों की, भ्रष्ट बिजनेसमैनों की रक्षा कर रहे हैं। हमारा चौथा प्रश्न, जिस होटल का यह मामला है, होटल कनॉट,
हम जानना चाहते हैं कि करण सिंह तंवर की उस होटल कनॉट में कौन सी व्यक्तिगत रुचि है जिसने उनको मजबूर कर दिया एक ईमानदार अधिकारी के खिलाफ जाने। पांचवा प्रश्न, करण सिंह तंवर ये सारा काम गृह मंत्रालय की धौंस दिखाकर करते हैं, भाजपा के आला नेताओं को के साथ अपनी करीबियों को का हवाला देकर करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है माननीय मोदी जी का, भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं का? चूंकि यह घटना दिल्ली की है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि मोदी जी का भाजपा के बड़े नेताओं का इस मामले पर क्या कहना है। और इन प्रश्नों के साथ आम आदमी पार्टी की कुछ मांगे हैं जो आप लोगों के सामने हम रखना चाहते हैं। सबसे पहला, इस पूरे प्रकरण में जो सत्य आपके सामने रखे गए हैं, कमांडो सुरेंद्र ने जो बात कही, जो चिट्ठी लिखी गई है, इससे अब ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि एमएम खान जैसे ईमानदार अफसर की हत्या के मामले में भाजपा नेता करण सिंह तंवर की भूमिका संदिग्ध है। इसलिए दिल्ली पुलिस को करण सिंह तंवर को भी गिरफ्तार करना चाहिए, इनके बैंक अकाउंट सीज करने चाहिए, इनके फोन कॉल्स को ट्रेस करना चाहिए और इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स शुरू करनी चाहिए। आपराधिक मामलों में जिस प्रकार से पूछताछ होती है, उस प्रकार से पूछताछ की कार्रवाई करण सिंह तंवर के खिलाफ शुरू होनी चाहिए। तुरंत चेक करें। दूसरी मांग कि निश्चित रूप से अब जब यह स्पष्ट हो रहा है कि करण सिंह तंवर का इस हत्याकांड में कोई न कोई रोल है, कोई न कोई भूमिका है, दिल्ली पुलिस को होटल कनॉट के साथ करण सिंह तंवर के क्या संबंध हैं, व्यवसायिक, व्यक्तिगत, आर्थिक, किस प्रकार के संबंध है, इसकी पड़ताल करे और उस आधार पर भी करण सिंह तंवर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी की पृष्ठभूमि में अब यह स्पष्ट हो जाता है कि करण सिंह तंवर एनडीएमसी के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं एज अ वाइस चेयरमैन। तो करण सिंह तंवर को इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, मोदी सरकार को ऐसी स्थिति में करण सिंह तंवर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि एनडीएमसी को एमएम खान जैसा अधिकारी चाहिए जो एनडीएमसी के हितों की रक्षा कर रहा हो, न कि करण सिंह तंवर जैसा व्यक्ति चाहिए जो फ्रॉड, जालसाज, फरेबी बिजनेसमैनों के हितों की रक्षा कर रहा हो। दोस्तों, निश्चित रूप से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि करण सिंह तंवर की इस भूमिका है इस हत्याकांड में। हमारा मानना है कि इस मामले में एक सुपारी नहीं दी गई थी, इस मामले में 2 सुपारियां दी गई। एक सुपारी एमएम खान जैसे ईमानदार अफसर की हत्या करने की, जिसके तहत गिरफ्तारियां हुई हैं, और दूसरी सुपारी ली थी भारतीय जनता पार्टी के नेता करण सिंह तंवर ने एमएम खान जैसे ईमानदार अफसरों को बर्खास्त करवाने की या उनका तबादला करवाने की सुपारी। इस लिहाज से करण सिंह तंवर बराबर के भागीदार हैं और इस लिहाज से दिल्ली पुलिस के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे हत्या के मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, करण सिंह तंवर की भी गिरफ्तारी इसमें होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता करण सिंह तंवर के हाथ एक ईमानदार अफसर एमएम खान के खून से रंगे हैं और आम आदमी पार्टी ये बात तब तक कहती रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व
करण सिंह तंवर को बर्खास्त नहीं कर देता। ऐसा ना होने की सूरत में देश और दिल्ली की जनता ये मानेगी कि एमएम खान की हत्या में सिर्फ करण सिंह तंवर के हाथ नहीं रंगे खून से, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी हाथ खून से रंगे हुए हैं। अगले कदम के रूप में इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली के कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस से समय लेकर मुलाकात करेगी और करण सिंह तंवर को गिरफ्तार करने की मांग करेगी। दूसरी बात यह कि इस पूरे प्रकरण में चूंकि दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, आगामी 1-2 दिनों में माननीय राजनाथ सिंह जी से भी हम मिलने का समय लेंगे, उनसे मिलेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि राजनाथ सिंह जी, अभी भी कुछ ईमानदार हिम्मती लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से लड़ने का जज्बा रखते हैं, उनके जज्बे को मत तोड़िए, उनकी हिम्मत को मत तोड़िए। ईमानदार आवाज़ों को दबने से, उनको कुचलने से रोकना होगा और इसके लिए सबसे ज़रूरी कदम, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम होगा करण सिंह तंवर को बर्खास्त करना। इस मांग को लेकर हम राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात करेंगे।